मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सब पर भरोसा करो, लेकिन इन मुस्लिम कंट्रीज पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि ये भरोसा करने के लायक ही नहीं। इनके डीएनए में ही धोखेबाजी और गद्दारी छिपी है, जिसके चलते ये कभी भी भारत जैसे देशों का साथ नहीं देने वाले। इसलिए इन जैसे देशों की मदद करना भी बेकार है। और अब तो भारत को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर भारत के साथ धोखाधड़ी हुई है, और इस बार ये धोखाधड़ी मालदीव ने की, जिसके चलते भारत ने मालदीव पर पूरे 1500 करोड़ रुपयों की फाइन ठोकी है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनी ने मुइज़्ज़ो सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपयों की फाइन लगा दी है। अब फाइन क्यों लगाई? क्योंकि इस मुइज़्ज़ो सरकार ने भारतीय कंपनी के बजाय एक चीनी कंपनी को अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सौंपा है, जबकि पैसे भारतीय कंपनी ने निवेश किए हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते। तो देखिए, जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2025 में मालदीव ने एक टेंडर निकाला था, जिसके तहत काफू एटोल द्वीप समूह में 3 ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स का निर्माण करना था, जहां हर एक बीमारी का इलाज किया जा सके। तो ये टेंडर जब जारी किया गया तो इस पर भारी बोली लगाकर भारतीय प्राइवेट फर्म यानी आनंद बिल्डेक प्राइवेट लिमिटेड ने ये टेंडर जीत लिया, और मुइज़्ज़ो सरकार की मांग के अनुसार काफू एटोल द्वीप समूह के थुलुसदु, नुनु एटोल और शवियानी एटोल में इन अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, और इन हर एक अस्पताल की कीमत 300 करोड़ के आसपास बताई जा रही थी। तो टेंडर के मुताबिक जब सब काम तेजी से हो रहा था, कोई बाधा नहीं थी, कि तभी अचानक से मुइज़्ज़ो सरकार की ओर से ऑर्डर आती है कि इस प्रोजेक्ट से भारतीय कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है। अब आगे का काम चाइनीज कंपनी करेगी, जिसका नाम मुइज़्ज़ो सरकार ने रिवील नहीं किया। अब यही खबर जब भारतीय कंपनी को लगी तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा तो होगे ही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, और जब काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है तब मालदीव की सरकार हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल रही है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि बिना कोई कारण बताए भारतीय कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर किए जाने पर अब भारतीय कंपनी आनंद बिल्डेक ने मालदीव सरकार पर 1500 करोड़ रुपयों की फाइन लगा दी है, और ये भी कहा है कि जब तक हमें पैसा वापस नहीं मिलता तब तक किसी भी चाइनीज कंपनी को यहाँ काम नहीं करने देंगे। इस पूरी घटना को लेकर खुद मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुइज़्ज़ो सरकार पर गुस्सा होते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को तब रोका जब वे तेजी से पूरे हो रहे थे। मुइज़्ज़ो सरकार ने जनता के नुकसान की परवाह किए बिना ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए, ताकि बाद में इन्हीं प्रोजेक्ट्स को सरकारी कंपनियों को बहुत ज्यादा कीमतों पर दोबारा सौंपे जा सके। लेकिन इसमें भारतीय कंपनी का काफी नुकसान हो रहा है। अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मालदीव पर नाराजगी जताई है कि अगर आपको चाइनीज कंपनी को ही ये प्रोजेक्ट सौंपने थे तो फिर भारतीय कंपनी को टेंडर दिया ही क्यों उसका पैसा और वक्त बर्बाद किया। मालदीव सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि भारत को नाराज करके मुइज़्ज़ो सरकार अच्छा नहीं कर रही। याद रहे कि मालदीव का दवा पानी भारत ही पूरा कर रहा है। देखिए ना दोस्तों, कैसे मुस्लिम कंट्रीज भारत को धोखा देते हैं। ऐन मौके पर मुइज़्ज़ो ने चाइना की ओर रुख कर दिया। इसलिए इन गद्दारों की कोई भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हर बार धोखा देते आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।